तो दोस्तों वेलकम है आपका एक बार फिर आपके चैनल टीचिंग अड्डा में। तो दोस्तों आज हम एक ऐसी थ्रिलर भरी स्टोरी लेके आए कि आपने कभी ऐसा इमेजिन किया कि कोई राजा हो जिसको किसी एस्ट्रोलॉजर ने पहले ही बता दिया हो कि तुम्हारी मौत एक टाइगर से होने वाली है, तुम एक टाइगर के द्वारा मारे जाओगे, और राजा ने कहा नहीं मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा, मैं जितने टाइगर है दुनिया में सबको मार दूंगा। और एक ऐसी स्टोरी है क्लास 12th के चैप्टर द टाइगर किंग, और उसमें एक ऐसा ही पूरा एक सस्पेंस भरा हुआ चैप्टर है जिसको हम आज बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने वाले हैं। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। स्टोरी इज अबाउट द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम हुज रियल नेम वाज जिलानी जंग बहादुर। यह स्टोरी एक ऐसे महाराजा की है जिसका नाम था, असली नाम था जिलानी जंग बहादुर, और प्रतिबंधपुरम का राजा था। बट पीपल कॉल्ड हिम द टाइगर किंग। बट उसको जो लोग थे उसको द टाइगर किंग के नाम से बुलाते थे। ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि व्हेन द महाराजा वाज बॉर्न, जब उस महाराजा का जन्म हुआ था, द रॉयल एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड समथिंग शॉकिंग। तब एक रॉयल एस्ट्रोलॉजर मतलब शाही एस्ट्रोलॉजर ने उसको एक ऐसा प्रेडिक्ट किया था जो बहुत ही शॉकिंग था। और हाँ दोस्तों यहाँ पे अंडरलाइन कर दी, ये वाला पार्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा, एग्जाम में जरूर आएंगे। The child will be grow up to brave king, but he will be killed by a tiger। ये जो चाइल्ड होगा, जो बच्चा होगा, बहुत ही शक्तिवान राजा होगा, लेकिन यह एक टाइगर के हाथों मारा जाएगा। Everyone was stunned, हर कोई एकदम आश्चर्यचकित हो गया दोस्तों। But the baby surprised everyone by speaking clearly and asking। लेकिन जो वहां पे बच्चा था, जो बेबी था, उसने सबको सरप्राइज कर दिया, क्योंकि वो बहुत ही क्लियर आवाज में बोल रहा था, लेट टाइगर बी अवेयर, कि नहीं टाइगर को ही अवेयर कर दो कि मैं उनको मार दूंगा। एज ही ग्रेव अप, जैसे ही वो बड़ा हुआ, द किंग बिकम स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट। जो किंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट हो गया। व्हेन ही टर्न्ड 20 एंड टूक चार्ज ऑफ द किंगडम, ही रिमेंबर्ड द प्रोफेंसी। जब वह 20 साल का हो गया और अपने किंगडम पे बैठा, अपने राज्य को संभाला, तब उसने वही प्रेडिक्शन को याद किया कि क्या था। He thought, उसने सोचा, if I kill all the tigers, how can a tiger kill me? अगर मैं सारे टाइगर्स को मार दूंगा तो कैसे कोई टाइगर मुझे मार सकता है आखिर में। So he started hunting tigers one after another। तो उसने सारे टाइगर्स को मारना चालू कर दिया, एक के बाद एक को। He became obsessed with killing tiger। उसको समझ लीजिए टाइगर्स को मारने की एक आदत सी हो गई थी। He banned everyone else from hunting them। उसने सबको बैन कर दिया कि कोई भी और आदमी टाइगर को नहीं मार सकता है, सिर्फ मैं ही मारूंगा। Anyone who even hurt a tiger was punished harshly। अगर किसी ने भी किसी टाइगर को हर्ट भी किया, मतलब कोई चोट भी पहुंचाई, तो मैं वो बहुत ही ज्यादा मेरे द्वारा दंडित किया जाएगा दोस्तों। During his mission to kill 100 tiger, the king faced a new challenge। और वो जो उसका मिशन था 100 टाइगर्स को मारने का, उसमें एक बहुत नया चैलेंज देखने को मिला। वो क्या मिला? One day a British officer came and he was very fond of सॉरी यहाँ पे गलत हो गया दोस्तों। He was very fond of hunting tigers and taking photos with the dead tiger। और वहां पे एक ब्रिटिश आया जो कि टाइगर्स को हंट करके उनके साथ फोटो खिंचाने के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक था। द महाराजा न्यू दैट सेइंग नो टू अ ब्रिटिश ऑफिसर कुड ब्रिंग हिम ट्रबल विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। महाराजा जानता था कि किसी ब्रिटिश ऑफिसर को मना करना यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बहुत ही खतरे में पड़ना। सो ही केम विथ अ क्लेवर सॉल्यूशन। तो उसको एक बहुत ही क्लेवर सॉल्यूशन सूझा। He sent 50 expensive diamond rings to the officer's wife। उसने 50 expensive diamond rings ऑफिसर की वाइफ को भेजी। He thought she might choose 1 or 2 rings। उसने सोचा कि हाँ 1-2 रिंग वो चूज कर लेगी। But instead she kept all 50 worth 3 lakhs। But यहाँ पर उसने 50 की 50 जो रिंग थी और रख ली, जिसकी वर्थ कम से कम 3 lakhs थी। एंड रिक्वेस्ट टू द ऑफिसर, और ऑफिसर से रिक्वेस्ट की। आफ्टर दैट ऑफिसर वाज एग्रीड। इसके बाद ऑफिसर एग्रीड हो गया। आफ्टर दिस इंसिडेंट विथिन 10 years ही किल्ड 70 टाइगर्स टोटल। इस इंसिडेंट के बाद किंग ने द टाइगर किंग ने कम से कम 10 सालों के भीतर ही 70 टाइगरों को मार दिया। बट ही नीडेड टू किल 100 टाइगर टू फील सेफ। बट उसको क्या चाहिए था? उसको 100 टाइगर को मारना था सेफ फील करने के लिए। सो ही फाउंड अ प्रिंसेस फ्रॉम अ स्टेट वेयर टाइगर्स वेयर स्टिल फाउंड। तो उसने एक ऐसी प्रिंसेस को ढूंढा जिसके किंगडम में अभी भी टाइगर मिलते थे।
इवेंचुअली द काउंट रीच्ड 99 और धीरे धीरे वो जो 99 टाइगरों को मार चुका था द टाइगर किंग। फाइनली द 100 टाइगर वाज स्पॉटेड। बहुत दिनों के बाद उसको 100वां टाइगर दिखा। द किंग शॉट इट बट मिस्ड। उस किंग ने उसको मारा लेकिन गलती से उससे मिस हो गया। द टाइगर फेंटेड फ्रॉम फियर एंड द किंग थॉट ही हैड किल्ड इट। जो टाइगर था वो डर से मुक्त हो गया। सॉरी दोस्तों, जो टाइगर था वो उसको डर से मुक्त हो गया। उसने सोचा कि मैंने ये कर दिया, मैंने मार दिया है उसको। His men saw that the tiger is still alive and quickly killed it. मगर जब उसके आदमियों ने देखा तो टाइगर अभी भी जिंदा था, मगर उसने राजा को उन्होंने नहीं बताया, उसने चुपके से उसको मार दिया टाइगर को अपने हाथों से। So the king never find out the truth, जिससे राजा को पता ना चल पाए। So the 100 tiger was not killed by the king, इसीलिए जो 100 टाइगर था वो किंग के द्वारा नहीं मारा गया। On his birthday The king received a toy tiger as a gift for his son। और उसके बर्थडे पे एक उसे टॉय टाइगर मिला जो कि उसके बच्चे के लिए मिला था। बट टॉय हैड शार्प स्प्लिंटर्स, बट वो जो खिलौना था उसमें बहुत ही शार्प ब्लेड लगी हुई थी उस खिलौने में। वन स्प्लेंटर पिक्ड हिज हैंड एंड बिकम इन्फेक्टेड। और उसमें कि वन स्प्लेंटर तो जो थी उसके हाथ में चुभ गई और वो बहुत ही इन्फेक्टेड हो गई, बहुत ही इन्फेक्शन फैल गया उसके हाथ में। डिस्पाइट being ऑपरेटेड बाय 3 फेमस सर्जन्स, उसके बाद भी क्यों तीन बहुत ही फेमस सर्जनों के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा था, उसकी देखभाल करी जा रही थी। द किंग डायड, वो फिर भी जो राजा था वो मर गया। दस द प्रेडिक्शन केम ट्रू, और प्रेडिक्शन जो थी वो सच हो गई। द टाइगर वाज किल्ड नॉट बाई द रियल टाइगर बट बाई ए टॉय टाइगर। उसको प्रेडिक्शन सच हो गई। टाइगर किंग जो था वो टाइगर के ही द्वारा मारा गया, अगर रियल टाइगर के द्वारा नहीं तो एक टॉय टाइगर के द्वारा मारा गया। कंक्लूजन, इससे हमें कंक्लूजन क्या निकलता है पूरी स्टोरी से? ईगो एंड प्राइड ऑफ रूलर्स की, पहले के जमाने में जो रूलर्स थे उसमें कितना ईगो और प्राइड था। तो दोस्तों ये ऐसे हमने देख लिया कि बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है, और ऐसी अमेजिंग स्टोरी देखने के लिए या सुनने के लिए बहुत ही अच्छी लैंग्वेज, बहुत ही अच्छी सिंपल लैंग्वेज और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी ऐसे ही मजेदार सी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।